जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे और इनमें अपन ने जो ये पीछे परंपरागत रूप पढ़े थे जल संरक्षण के, राजस्थान में जैसे अपन ने पढ़े थे, तो उनके द्वारा अपन इसमें जैसे तालाब पढ़े थे, नाड़ी, कुएं, बावड़ी, जोड़, बेरी और ये टांका, ये अपन ने पढ़े थे ना कल। तो उसमें इनके द्वारा इनका संरक्षण किया जा सकता है। ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे, जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते थे। इनमें ये बताया गया है कि जो अपन ने ये पढ़े थे कस्बे में नाड़ी, तालाब, कुएं, जो संरक्षण के जल संरक्षण के साधन के रूप में अपन अपनाते हैं, तो इनमें ये है कि ये अपन ने उदाहरण दिए थे। ये लंबे समय तक जैसे तालाब बना लिया तो वो एक बार बनाने के बाद काफ़ी सालों तक उस क्षेत्र में जल की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने में सहायक होता है। तो ये लंबे समय तक वहाँ के क्षेत्र के लोगों की जल संरक्षण में सहायता करते हैं। यूँ नहीं कि तालाब एक बार बनाए तो हर साल तालाब बनाना पड़ेगा, नहीं। एक बार बनाने के बाद तालाब को कई सालों तक जैसे उसमें जल संरक्षण किया जा सकता है और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। अब जल प्रबंधन की परंपरागत सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय में भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था। अब जो ये परंपरागत विधियां जल संरक्षण की अपन ने पढ़ी थी, इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध, क्योंकि जैसे नाड़ी, ये बावड़ी, झीलें, तालाब ये एक बार कर लेते हैं व्यवस्था, तो उनमें वहाँ के जहाँ सूखा और अकाल पड़ता है, जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ ये बहुत ही उपयोगी होती हैं। अपन ने पश्चिमी राजस्थान में कल भी पढ़ा था ना, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधियों से जल संरक्षण किया जाता है। परंतु इन स्रोतों की वर्तमान में उपयोगिता कम होने तथा पर्याप्त संरक्षण के अभाव में ये जर्जर स्थिति में रह गई हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि जो परंपरागत विधियां अपन ने पढ़ी थी कल, जैसे किन्हीं क्षेत्रों में खड़ीन बनाई जाती है, किन्हीं में टांका पानी स्टोर करने के लिए, संरक्षण के लिए, किन्हीं में तालाब बनाया जाता है, झोड़, खड़ीन, ये अपन ने कल पढ़े थे ना अलग अलग क्षेत्रों में। तो इनमें क्या है कि एक बार बनाने के बाद अब आधुनिक समय में इनकी रख रखाव की तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। तो इनमें फिर वो उपयोग के लिए मैंने कल भी बताया था ना कि जैसे तालाब बनाते हैं, झोड़ होता है, उनकी हर साल सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि उनमें नीचे तली में गाद और मिट्टी जमा हो जाती है। अगर उनकी समय समय पे सफाई नहीं करेंगे तो वो फिर काम उतना जल उनमें नहीं आ सकेगा, और वो कम मात्रा में जल अगर स्टोर होगा तो फिर वो कम मात्रा में ही उपयोग में आएगा। अब है वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया है। मैंने अभी बताया कि जल की राजस्थान में अपन पढ़ रहे थे और भारत में भी जल की विशेष कमी है। अपन ने मुख्य परियोजनाएं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं पढ़ी है ना, तो जिन जिन क्षेत्रों में कमी है उसमें वितरिकाएं निकालकर सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंधन करना आवश्यक है। अब इसमें यही बताया गया है जल स्वावलंबन में कि स्थानीय क्षेत्र में जहाँ पर जल की कमी है वहाँ पर उस क्षेत्र में इस जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए अपन को उस क्षेत्र में विशेष योजनाएं के द्वारा जो भी अपन व्यवस्था करते हैं, या तो तालाब बनाते हैं, झीलें बनाते हैं, या बावड़ियाँ बनाते हैं, खड़ीन बनाते हैं, टांका बनाते हैं, उनका विशेष प्रबंधन करना चाहिए और उनके रख रखाव की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें इन परंपरागत स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उसका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग किया जाए।
अब सिंचाई और अन्य कार्यों में होता है, जैसे पेयजल में कर सकते हैं, जो उस क्षेत्र में जो उद्योग लगते हैं उनमें कर सकते हैं, पशुपालन में कर सकते हैं, आर्थिक जो क्रियाकलाप जितने भी होते हैं उनमें जिनमें जल का उपयोग होता है, उसमें अगर अपन ने स्टोर किया है, वहाँ संरक्षण किया है जल का, तो उसका अपन अन्य कामों में भी उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। अब है स्थानीय स्तर पर वर्षा का जल जो अपन संरक्षित करते हैं। पीछे अपन ने विभिन्न प्रकार की विधियां पढ़ी थी ना, कि टांके में करते हैं, खडीन बनाते हैं, या तालाब बनाते हैं, या झोड़ बनाते हैं उस क्षेत्र में, तो उनमें करना चाहिए। भूजल का मतलब होता है जो भूमि के अंदर जल, जैसे नलकूपों या ये ट्यूबवेल वगैरह के द्वारा अपन निकालते हैं ना जल, तो वो भूजल होता है। उसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी अपन उस जल का संरक्षण करके रख सकें, न कि उसका दुरुपयोग करके उसको नष्ट ही कर दे। तो इसमें ये जल स्वावलंबन में यही बताया है कि जल संसाधन जो है उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। यह एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है अपने यहाँ। इसमें अगर अपन ने, क्योंकि जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है अपने भारत में, तो इसमें अगर इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो ये संसाधन नष्ट हो जाएंगे फिर। अब इसके लिए अनेक योजनाएं, अब जल स्वावलंबन के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। अब उनका वर्णन अपन देखो पढ़ते हैं। इसमें एक दे रखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। अभी अपन ने पढ़ा था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कहाँ की है, यह राजस्थान की योजना है। राजस्थान सरकार इसे चलाती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है देखो। अब इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। इसमें ये बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बनाई गई है, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन मानते थे, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मान्यता है कि यह तो भगवान की देन है जल, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया, इसका इसी प्रकार से अगर दुरुपयोग करते रहे तो एक दिन इसकी भयंकर समस्या हो जाएगी। तो इसमें यह है कि भामाशाहों सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। अब इस प्रकार की योजनाएं अपन को राजस्थान में जो ये सरकार ने चलाई हैं, तो इसमें इन योजनाओं का अधिक से अधिक अपन लाभ तभी ले सकते हैं जब इनका सही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो चलाई गई है ना, इन योजनाओं के द्वारा क्या किया जाता है, हर क्षेत्र में जो अपन ने पहले पढ़ा था कि जल का संरक्षण अधिक से अधिक करके उसका सदुपयोग किया जाता है। अब इसमें देखो आगे है, इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोतों, भूजल स्तर में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोत जैसे बताए थे ना मैंने पहले भी, कुएं, तालाब, नाड़ी तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। अब यह योजना क्यों चलाई गई, इसलिए चलाई गई जो ये परंपरागत जल संसाधन थे, अभी अपन ने पढ़ा कि यह लगातार नष्ट होते जा रहे हैं, इनके रख रखाव सही तरीके से नहीं होने के कारण यह अब नष्ट होते जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने यह योजना चलाई है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो इसके तहत अपन को जो भूजल स्तर है और कुएं, तालाब, नाड़ी तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इसमें पंचायत स्तर पर नाड़ियों, तालाबों व कुओं की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना, जिससे कि इनकी दीवारें, अपन ने पढ़ा था ना जैसे कि इनकी दीवारें जैसे पक्की होती हैं या कच्ची होती हैं तो इनमें रिसाव नहीं होना चाहिए। तो अगर इनमें रिसाव होता है तो वो जल स्तर कम होता जाएगा, तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे अपन। तो इसलिए इनकी समय समय पे इनकी साफ सफाई का कार्य किसे दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में
ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायतें हैं उनको यह कार्य दिया गया है कि नालियाँ हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, इनकी मरम्मत का कार्य इन पंचायत स्तर पर किया जाए। अब है इस अभियान की अवधि 4 वर्ष होगी, जिसमें राज्य द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर 21,000 गाँवों को लाभान्वित किया जाएगा। अब इस योजना की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की अवधि कितनी होगी? 4 वर्ष होगी। इसमें 21,000 गाँवों को लाभ मिलेगा इस योजना का। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण भारतीयों व स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार, जिसमें ड्रिप, कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंजेस, ट्रैगर्स, फार्म पॉन्ड, मिनी परकोलेशन टैंक, संकलन, गली पीट, खडीन, जोहड़, टांका निर्माण करना है। ये अलग अलग प्रकार के जो जल संरक्षण की विधियां नई जैसे ड्रिप सिस्टम है, ऐसे ही ये टांका है, खडीन है, जोड़ है, ये सारे जल संरक्षण के ही उपाय हैं, विधियां हैं ये। तो इनका उपयोग करके जल का अधिक से अधिक उपयोग करना है। अब श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, मिट्टी के चेक डैम व जल ग्रहण ढांचा, नाला स्थानीकरण के कार्य करना है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन टैंक की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम एवं जल स्रोतों को नालों से जोड़ना, चरागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्य, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के पुनर्जल भरण कार्य एवं फसल व उद्यानिकी में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से इनकी महत्ता का प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों एवं मेलों व रैलियों के माध्यम से किया जाएगा। अब इसमें यही बताया गया है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, यह ग्रामीण क्षेत्र में इन पंचायतों को इनका रख रखाव का कार्य दिया गया है। किनके रख रखाव का? कि उन्नत तकनीकी, जो जल संरक्षण की उन्नत तकनीकों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और परंपरागत जो तकनीकों के द्वारा जल का संरक्षण किया जाता था उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, जिससे कि इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके। वरना इसमें अगर इस जल का संरक्षण नहीं किया गया तो पानी की अत्यधिक कमी पृथ्वी पर आएगी। अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।